हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेयर कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये 3 फैब्रिक लिए हैं। ये सब मिला के मैंने 9 मीटर फैब्रिक लिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें पेपर पर कटिंग करनी है। तो लेंथ हमें चाहिए 13 इंच, लेकिन 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए 14 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमें लेना है 7 इंच और यहाँ से आर्म होल भी हमें लेना है 7 इंच। अब ये वाली लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हम लेंगे 7.5 इंच। अब यहाँ से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी आ रही है 6.5 इंच, लेकिन यहाँ पर हमें टक्स का ऐड करते हुए 7.5 इंच पे मार्क किया है। अब दोनों लाइन को जॉइंट कर लेना है। अब आर्म होल की साइड 1 इंच इस तरीके से रख के गोलाई में शेप दे देना है। अब यहाँ से हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हमें रखनी है 4 इंच और इसकी लेंथ हमें लेनी है 4 इंच। अब ये वाली लाइन को ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ से जो आर्म होल है वहाँ तक हमें इस तरीके का शेप दे के लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो बंद वाली साइड है हमारी, वहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें टक्स के लिए आधा इंच इस तरफ से और आधा इंच इस तरफ से लेना है और ऊपर की साइड से हमें 10 इंच पे मार्क करना है। अब इस तरीके से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब वेस्ट की साइड से ऊपर की तरफ हमें 1 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पर शेप दे देना है। अब ये जो सारी लाइंस हमने ड्रॉ की है उसको हमें कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट था। अब इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का हमें सिलाई मार्जिन का रखना है। अब यहाँ से हमें फिटिंग मार्जिन का ऐड करना है। तो वो हम 2 इंच लेंगे। इसी तरीके से वेस्ट की साइड भी हमें 2 इंच लेना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये वाला जो पार्ट होता है वो हमारी बंद साइड होती है, वहाँ से हमें कट करना है। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसी तरीके से जो हमने पेपर पर कट किया हुआ था उसको रखेंगे। बीच में हमें आधा इंच का मार्जिन नहीं रखना है। उसके अलावा यहाँ सब जगह पर आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ से हमें जो 2 इंच का मार्जिन लिया था फिटिंग की सिलाई के लिए वो ले लेना है। और यहाँ सब जगह पर आधा इंच का रखना है हमें। अब ये लाइन जो हमने सारी ड्रॉ की उसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो गया बैक पार्ट का। तो अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग के लिए हमें पहले फ्रंट पार्ट लेना है। उसका जो ये सेंटर वाला पार्ट है वो लेंगे और इस तरीके से हमें डोरी बना लेनी है। तो मैंने ये 2 डोरी बना ली है।
अभी जो हमें ऊपर की साइड इस तरीके से डोरी को रखना है, तो सेंटर से हमें 3 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर मार्क करेंगे और इस तरफ से भी हमें 3 इंच लेना है और डोरियों को रख देना है इस तरीके से और फिर हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली। अभी हमें एक दूसरा फैब्रिक का पीस लेना है और इसकी विड्थ मैंने ली है 7 इंच और इसकी लेंथ हमें ज़्यादा रखनी है क्योंकि इससे हम प्लीट्स डालेंगे। अब दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए ऊपर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इस सिलाई को खोल के यहाँ धार पर भी हमें एक और सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से सीधा कर लेना है। अभी जो ये वाला फैब्रिक है उससे हमें प्लीट्स डालनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें छोटी छोटी प्लीट्स बनाते जाना है। इस तरीके से हमें पूरे में प्लीट्स डाल देनी है। पहले इस तरफ सिलाई लगा लेंगे और फिर इसी तरीके से इस तरफ। तो ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा के प्लीट्स डाल दी है। इसी तरीके से हमें जो हमारे दोनों साइड के पीस है उसमें भी प्लीट्स डाल देनी है। तो ये हमने दोनों तरफ प्लीट्स डाल दी। अब ये जो साइड वाला पीस है उसको हम इस तरीके से उल्टा रख के सिलाई लगा लेंगे। उसी तरीके से दूसरे वाले पीस को भी उल्टा रख के सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। आयरन करके हमें सारी जो प्लीट्स डाली हुई है उसको बिठा लेंगे। तो ये हमने आयरन कर लिया है। इस तरीके से फ्रंट पार्ट हमारा तैयार है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। तो बैक पार्ट में भी हमें सेंटर से इस तरफ 3 इंच पे मार्क करना है और दूसरी तरफ भी 3 इंच पे मार्क करना है। अब पीछे के पार्ट के लिए भी हमने 2 डोरी बना ली है और जो 3 इंच पे मार्क किया है वहाँ पर डोरी को रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिच हमने कर लिया। तो पीछे के पार्ट के लिए हमने अस्तर को कट कर लिया है और सीधी साइड पे अस्तर को रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब इसको पीछे मोड़ देना है और एक ऊपर सिलाई फिर से लगा लेनी है। तो ये सिलाई हमने लगा ली। अब ये जो दूसरी सारी साइड ओपन है वहाँ सब जगह पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने बैक पार्ट में भी सब जगह पर सिलाई लगा ली है। अभी हमें फ्रंट पार्ट लेना है और उसकी आर्म होल को हमें कवर करना है। तो उसके लिए हमने ये क्रॉस पट्टी कट कर ली है। तो उसको हमें फ्रंट पार्ट पे सीधी साइड इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग जाने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट्स डाल देने हैं। इसको सीधा करते हुए इस तरीके से फिर से धार पर सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद पीछे की तरफ इस तरीके से अंदर की साइड मोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से।
दूसरी तरफ भी हमें सिलाई को लगा लेना है। तो ये हो जाने के बाद पीछे के पार्ट में भी सेम इसी तरीके से हमें आर्म होल को कवर कर लेना है, क्रॉस पट्टी को इस तरीके से कट करते हुए। तो देखिए बैक पार्ट में भी हमने दोनों तरफ आर्म होल को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो बैक और फ्रंट दोनों की जो सीधी साइड है उसको हमें अंदर की तरफ रखना है और इस तरीके से रखेंगे और फिर यहाँ पर हमें फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड। तो ये हमने फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा अपर पार्ट बन के तैयार है। अभी हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमारी जो टोटल लेंथ थी मतलब कि 53, उसमें से हमें अपर पार्ट जो हमारा था उसकी लेंथ को माइनस कर लेना है। तो हमारा आएगा 39 इंच। अब ये जो 39 आया है उसमें हमें बॉटम पार्ट में जितने भी लेयर बनाने हैं, मतलब कि मुझे 4 बनाने हैं लेयर, तो मैं जो हमारा माप आया 39 उसमें से 4 को डिवाइड कर लूँगी। अगर आपको 5 है या 6 जितने भी आप लेयर बनाना चाहते हो तो आप उसको इतने से डिवाइड कर लेना। अब मैंने 39 को 4 से डिवाइड किया तो मेरा आया है 9.75। तो मैं इसको 10 मान के कटिंग करूँगी। तो अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमें रखनी है 10 इंच। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन का जाएगा, तो हमें 11 इंच लेना है। तो इस तरीके से लेंथ हम रखेंगे 11 इंच। अब यहाँ से हम विड्थ लेंगे। तो विड्थ हमें फर्स्ट लेयर की लेनी है 13 इंच। तो फर्स्ट लेयर के हमारे 2 पीस है, तो दोनों पीस की विड्थ हमने रखी है 13 इंच। तो अब हम दूसरे लेयर की कटिंग करेंगे। तो इसकी भी हमें लेंथ इसी की तरह 11 इंच लेनी है। अब यहाँ से हम विड्थ लेंगे। तो जो फर्स्ट लेयर हमने 13 का लिया था तो सेकंड लेयर हम 16 का कट करेंगे। तो ये 2 पीस है, तो दोनों पीस को हमने 16 का कट किया है। अब हम थर्ड लेयर लेंगे। तो थर्ड लेयर की भी हमें लेंथ जो है वो 11 इंच ही रखनी है। तो ये भी हमारे 2 पीस है और इसकी विड्थ हमें रखनी है इससे डबल, मतलब कि 120। तो ऊपर का 120 और नीचे का 120 रखना है हमें। अब हम 4 वाला लेयर लेंगे। थर्ड वाले लेयर से 4 वाला लेयर हमें डबल लेना है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम रखेंगे 11 इंच और विड्थ हमें रखनी है, आगे और पीछे दोनों मिला के 480 का हो जाएगा हमारा विड्थ। अब हम अपर पार्ट में सारे लेयर्स को स्टिच करेंगे। तो हम फर्स्ट वाला लेयर लेंगे। तो ये वाला लेयर हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो इसके भी हमारे जो 2 पीस थे तो वन साइड को हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने वन साइड सिलाई लगा ली है। तो अपर पार्ट के ऊपर बॉटम पार्ट की सीधी साइड को इस तरफ रखते हुए हमें पूरे में प्लीट्स, छोटी छोटी प्लीट्स डालते जाना है। इस तरीके से पूरे में हमें प्लीट्स डाल देनी है।
तो यहाँ पर हमें गेदर्स बनाने हैं। तो गेदर्स बनाने के लिए हमने हमारी सिलाई को 5 पे रख दिया है और फिर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और एक तरफ के धागे को हमें इस तरीके से पकड़ना है और फिर सिलाई को धीरे से खींचेंगे। तो इस तरीके से हमारे गेदर्स बनते जाएंगे। देखिए इस तरीके से। और फिर उसको हमें हमारा जो अपर पार्ट है उसके अंदर स्टिच कर लेना है। और वन साइड को हमें खुला छोड़ देना है। अब इसी तरीके से हमें दूसरा पीस लेना है। तो दूसरे वाले लेयर में भी हमें उसी तरीके से गेदर्स बना लेने हैं। और फिर यहाँ पर हमें जो वन साइड को जॉइंट किया था उसी तरीके से दूसरे पीस को भी हमें जॉइंट किए हुए भाग पर इस तरीके से रखेंगे। गेदर्स डाल के इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो देखिए दूसरे वाले पीस को भी हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हम थर्ड वाला पीस लेंगे। तो इसमें भी हमें इसी तरीके से गेदर्स पहले बना लेने हैं। इस तरीके से धागे को खींचते जाएंगे और गेदर्स बनाते जाएंगे। तो ये थर्ड वाले लेयर में भी पूरे में गेदर्स लगा लेने के बाद हमें सेकेंड वाले लेयर से थर्ड वाले लेयर को अटैच कर लेना है। तो गेदर्स बनाने के बाद इस तरीके से ऊपर रखेंगे और फिर पूरे में सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो मैंने इसी तरीके से सारे लेयर्स को अटैच कर लिया है। अभी जो 4 वाला हमने लेयर लगाया था उसके नीचे की हमें पट्टी होती है वो 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से 2 फोल्ड करके हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तरीके से हमने जो वन साइड खुली छोड़ दी थी वहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लग जाने के बाद हमारी पूरी कुर्ती बनकर तैयार हो जाएगी। और आप इसी तरीके से मेरे आगे और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। Thanks for watching.